friends, welcome to the 9th lecture of plumbing services domestic for chapter domestic drainage। जैसा कि हमने लास्ट पढ़ा था क्लीनिंग ब्लॉक्ड पाइप्स एंड ड्रेन के बारे में, ठीक है। तो उसी के आगे, ठीक है, उसमें पढ़ा था क्लियरिंग ट्यूब एंड ट्रैप्स के बारे में और क्लियरिंग वेस्ट पाइप के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे अनलॉकिंग द सॉइल पाइप एंड डब्ल्यूसी पैन्स, ठीक है। जो सॉइल पाइप्स वगैरह आते हैं तो उनको जो है कैसे उनको जो है साफ करते हैं या उनकी क्लीनिंग वगैरह कैसे करते हैं, ठीक है, अनलॉक कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर कोई भी किसी प्रकार का वेस्ट, ठीक है, उसके अंदर जो है गंद मल जो है फंस जाता है तो उसको जो है कैसे साफ करते हैं। तो ये और वाटर क्लोसेट डब्ल्यूसी पेन, वाटर क्लोसेट पेन, ये इनको कैसे जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। तो जैसे हम व्हेन द टॉयलेट is blocked, when the toilet is blocked, then this can be cleared by using a large plunger, known as Cooper's plungers, ठीक है। तो जब टॉयलेट जो है लॉक हो जाती है तो उसको जो है क्लियर किया जाता है एक लार्ज जो लंबे प्लंजर के द्वारा, ठीक है, लंबी जो है उसके द्वारा, ठीक है, और जिसे जो है कुपर प्लंजर कहा जाता है के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई। पुट द प्लंजर इनटू द वाटर, पुट द प्लंजर into the water closet pen, ठीक है। वाटर क्लोसेट के अंदर जो प्लंजर के जो है रख दिया जाता है, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया जाता है। चेक दैट द रबर कप, rubber cup, check that the rubber cup is in the U bend, कि जो है रबर कप को चेक करना चाहिए यू बैंड के अंदर से, ठीक है। यू बैंड के अंदर जो रबर कप होता है उसको चेक करना है। मूव द हैंडल ऑफ द प्लंजर, मूव द हैंडल ऑफ द प्लंजर के हैंडल को जो है चला देना है, ठीक है, मूव कर देना है till the blockage is removed, ठीक है। जब तक जो ब्लॉकेज जो है वो रिमूव नहीं हो जाती या वो बाहर नहीं निकल जाती पूरी तरह से, तब तक जो है हैंडल को जो है चलाते रहना है प्लंजर के, ठीक है। This will be noticeable as a water closet ships, ठीक है। ये था क्या था, अनलॉकिंग द सॉइल पाइप्स एंड डब्ल्यूसी पैन्स।
ठीक है, क्लोसेट बॉटल ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्लीनिंग बॉटल ट्रैप। क्लीनिंग बॉटल ट्रैप। ठीक है, बॉटल ट्रैप को कैसे साफ करेंगे? इट इज इजी टू क्लीन सच टाइप्स ऑफ ट्रैप। इट इज easy to clean such types of trap। तो इस तरह का जो ट्रैप है वो बहुत ही आसानी से जो है साफ हो जाता है। रिमूव द बेस कैप टू फाइंड, रिमूव द base cap to find, base cap to find access to the pipe, access to the pipe। ठीक है, तो जो है बेस कैप को ठीक है ढूंढने, ठीक है मिलता है जो उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, बेस कैप लगाई जाती है। ठीक है, यूज ए ट्रेंच टू, यूज ए wrench या ट्रेंच टू free the cap, to free the fitting, free the fitting, use to trench, use to wrench a, use to wrench a, to free the fitting, if fitting, if fitting is tough, अगर फिटिंग ज्यादा टाइट हो रखी है या ज्यादा लूज नहीं है तो उससे के लिए क्या करते हैं, रेंच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसको फ्री करने के लिए, उसको जो खोलने के लिए। ठीक है, फिटिंग इज स्टिफ। Clean the cap and trap, clean the cap and trap, clean the cap and trap pipe with detergent, with detergent, to remove the bacteria, if any, bacteria if any, before reconnecting, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, ये आसानी से जो है साफ हो जाता है इस तरह के जो बॉटल ट्रैप्स होते हैं। ठीक है, रिमूव द बेस कैप, बेस कैप को जो है
खोल देना है, फाइंड एक्सेस टू द पाइप, ठीक है। तो उसके पाइप में से जो है कचरा वगैरह निकालने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। यूज ए ट्रेंच, अगर वो ज्यादा टाइट है या स्ट्रिप है तो रेंच का प्रयोग किया जा सकता है उसको फ्री करने के लिए, ठीक है। बेस कैप है जो क्लीन द कैप एंड ट्रैप पाइप विद डिटर्जेंट, डिटर्जेंट से इसको जो है साफ करना चाहिए या रिमूव कर देना चाहिए, ताकि उसमें से जो है बैक्टीरिया, जो भी रोगाणु या कीटाणु है वो निकल सके, जो दोबारा उसको जो रिकनेक्टिंग करने से पहले, ठीक है। तो क्लीनिंग ब्लॉक, गली और हॉपर। नेक्स्ट आएगा अपना क्लीनिंग ब्लॉक, गली और तो गली को कैसे रिमूव करेंगे, ब्लॉकेज है और गली में ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। क्लीनिंग ब्लॉक, गली और हॉपर, ठीक है। तो जो उसके अंदर गली होती है, व्हेन द बाथ इज ड्रेन्ड, व्हेन द bath is drained, bath is drained, and we noticed that, the gully, notice that gully or hopper is overflowing, or hopper is overflowing, hopper is overflowing. It indicates that T blocked, ठीक है। ये इंडिकेट करते हैं कि T जो है वो ब्लॉक हो गई हुई है, T is blocked with leaves, ठीक है। किससे? पत्तों से, ठीक है। पत्तों वगैरह से जो है T जो है ब्लॉक हो गई है, ठीक है। तो टू क्लीन इट, take off the grill, and तो ग्रिल को जो है खोल देना चाहिए, टेक ऑफ कर देना चाहिए, एंड रिमूव all the debris, and remove all the debris by using a gloves or hand, by using a gloves on hand, हाथ के अंदर ग्लव्स डाल के उसको जो है जितने भी वो गंदमल है उसको जो है रिमूव कर देना चाहिए, या पत्ते जो है उसके अंदर फंसे हुए हैं उसको निकाल देना चाहिए। क्लियर द बॉटम ऑफ द गली पाइप, क्लियर द बॉटम ऑफ द गली पाइप, bottom of the gully pipe with a length of pipe
with a length of pipe clean it also by pouring cum inefficient disinfectant down the hopper pipe and gully pipe to remove the bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया को रिमूव करने से पहले, ठीक है, क्लियर द बॉटम गली पाइप, तो उसको साफ कर देना चाहिए। एंड लेंथ ऑफ पाइप क्लीन इट, ठीक है, वो लंबी लेंथ की जो है पाइप लेके इसको क्लीन करना चाहिए। आल्सो प्योरिंग कम डिसिंफेक्शन डाउन द हॉपर पाइप एंड गली पाइप रिमूव द बैक्टीरिया, ठीक है, किसी प्रकार के रोगाणु और बैक्टीरिया को जो है खत्म करने के लिए, ठीक है, खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। इफ द फ्लड गली अपीयर्स, flooded gully appears the flooded gully appears to be clear of debris, but still continue to flood, then check the blockage, of nearest chamber, कहता यदि फ्लड गली अपीयर टू क्लियर डेब्रिस, अगर गली में के अंदर जो है फ्लड जो है डेब्रिस है ना रुक नहीं रहा है, तो ठीक है निकाल दिया गया है, जितना भी उसके अंदर कूड़ा करकट है वो जो है बाहर निकाल दिया गया है, एंड स्टिल कंटिन्यू, और कंटिन्यू जो है वो पानी जो है बहे जा रहा है, तो चेक करना चाहिए इसको जो है पास लगते चैम्बर को, ठीक है, चैम्बर में भी ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। तो ये था क्लीनिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आएगा अपना लेइंग आउट सैनिटरी एंड सीवर पाइप, ठीक है, सैनिटरी और सीमेंट पाइप की जो है लेइंग कैसी की जाती है। तो ये था क्लीनिंग प्रोसेस। तो क्लीनिंग गले में और सभी जगह पे क्रैक्स वगैरह में उसको साफ करने के लिए
अब कौन कौन से प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अपना लेइंग सैनिटरी एंड सीवर पाइप। लेइंग सैनिटरी एंड सीवर पाइप्स, ठीक है। सैनिटरी और सीवर पाइप की जो लेइंग जो है कैसे करते हैं, ठीक है। सीवर आर लेड डाउन, सीवर आर laid down so that the sewage can flow, the sewage can flow, the sewage can flow under gravity and sloping, under gravity and sloping toward the outfall, sloping toward the outfall, ठीक है। सीवर जो है लेट डाउन, वह जो बहता है, ठीक है। सीवर कैन फ्लो अंडर ग्रेविटी, ठीक है। उसमें गुरुत्वाकर्षण के साथ जो है वो स्लोपिंग के साथ जो है आउटफॉल होता है, ठीक है, बहता रहता है। और सीवर पाइप्स आर जनरली, और सीवर पाइप्स are generally laid starting from their outfall to laying of sewer starting end, outfall to starting end, ठीक है। जो आज सीवर जो है, सभी सीवर जो है जो बहते हैं या लेड करते हैं ना, लेइंग डाउन करते हैं, वो आउटफॉल टू स्टार्टिंग एंड, जहां से हम पानी बहता है और स्टार्टिंग की पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंड तक जो है ये उसकी लेइंग आउट की जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लेइंग ऑफ सीवर। कौन कौन सी स्टेज है, ठीक है भाई। Stages of construction and laying of sewer, laying of sewers, ठीक है। सीवर्स को कैसे लेइंग आउट करते हैं। The process of placing sewer, process of placing sewers at the correct alignment with the at the correct alignment
with a proper gradient, with a proper gradient known as laying of fibers. ठीक है भाई, जितना भी प्रोसेस है, ठीक है, सीवर के स्थान से करेक्ट अलाइनमेंट जो है, प्रॉपर अलाइनमेंट या प्रॉपर ग्रेडियंट्स में जो करते हैं उसको क्या कहते हैं, लेइंग ऑफ सीवर। ठीक है, द वेरियस स्टेप्स टू बी फॉलोड, द वेरियस स्टेप्स टू बी followed in construction and laying of sewer, in construction and laying of sewer are कौन सा से अभी नंबर 1 setting out alignment of sewers, setting out alignment of sewer, नंबर 2, ठीक है, सेटिंग आउट करना, एक्सक्यूवेशन ऑफ ट्रेंच, एक्सक्यूवेशन ऑफ ट्रेंचेस एंड ऑफ ट्रेंचेस एंड डिवाटरिंग, ठीक है, नंबर 3 सेटिंग द ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट warning, setting the gradient warning rod or checking the warning rod or checking the gradients, ठीक है, नंबर 4 preparation of bedding, preparation of bedding, नंबर 5 handling of sewer, handling of sewers and joining of sewers and joining of sewers, ठीक है, नंबर 6 टेस्टिंग ऑफ sewers, नंबर 7 backfilling of drainage, backfilling of the trench, backfilling of the trenches and restoring to original surface, restoring to original surface, ठीक है भाई, ये था जो है स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड लेइंग आउट, ठीक है, पहले सेटिंग अलाइनमेंट सीवर की, फिर एक्सेलरेशन, वेब सेटिंग, ठीक है, तो ये सारा था स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।